एक्चुअली मुझे बचपन से ही था। मुझे जब पैदा हुए तो तब से ही माँ बाप को तो खैर औलाद का पता चल जाता है कि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है। ना मर्दों में जगह मिली, ना औरतों में कोई नाम हुआ। हम जो थे वहीं रह गए, हमारा क्या मुकाम हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं सोशल अलाइन पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हमारे साथ किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, विकी क्वीन साहिबा मौजूद हैं, आज हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनी है। और आइए इनसे बातचीत करते हैं। बेसिकली ये अपना सलून चला रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा इनको ग्रिप हासिल है। वुमेन एम्पावरमेंट में बात करती हैं काफ़ी ज़्यादा, और चैरिटी के हवाले से अपनी एक मुनफरिद पहचान बरकरार रखे हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैम, ये बताइएगा कि जब आपको पता चला कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तो सोसाइटी ने किस तरह आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया और किन मुश्किलात को तय करके आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि अपना कामयाब बिजनेस चला रही हैं, अपना सलून चला रही हैं आप? अगर सोसाइटी को देखा जाए तो सोसाइटी तो आज भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो बट हमें अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है और मैंने अपनी पहचान खुद बनाई। वजह ये है कि आप जब अपने पहचान खुद बनाते हो तो उसमें आपका जो साथ है वो बहुत से लोग आपको डिग्रेड करते हैं, गिराते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। बट मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हिम्मत में रख के फिर मैंने अपना सैलून का काम सीखा। मुश्किलात बहुत ज़्यादा आईं। ऐसा ऐसा भी वक्त आया कि लोग जो थे वो मुझे कभी भी अपनी सीट पे खड़े नहीं होने देते थे। अच्छा। फिर लोग डिग्रेड करते थे, मगर मैंने अपना एक मकसद था कि मैंने इसमें कामयाब होना है और खुदा उनका शुक्र है कि आज मैं बहुत कामयाब हूँ। अच्छा, ख्वाजा सराओं की जो ज़िंदगी होती है वो आम जो लोग होते हैं उनसे मुख्तलिफ होती है। उनकी स्ट्रगलिंग बड़ी लाइफ होती है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, सोसाइटी हमारी उनको क्रिटिसाइज़ करती है, हकारत की निगाह से देखती है। तो आपको भी इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। डेफ़िनेटली हर किसी को करना पड़ता है, मुझे नहीं बल्कि सबको ही करना पड़ता है। और मुझे ये कहना है कि हम लोग क्यों से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता। नॉर्मल लोगों को देख लो, वो बहुत क्या कहते हैं उसको, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन के खड़े होते जितने हम लोग। इसलिए कि हम लोग जो होते हैं ना बहुत एहसास होते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने मोहब्बत के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो ये नॉर्मल लोगों का काम नहीं है। अगर ये लोग हमें बिल्कुल वो समझते हैं ना कि हम बिल्कुल एक साइड पे हो जाएं और साइड पे होके बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं है। हमारे जैसा कोई इंटेलिजेंट जो है ना वो नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। इसलिए कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स भी हैं, हम लोग, मैं अपने लिए देखूं तो मैं खुद बहुत इंटेलिजेंट भी हूँ। मेरे लिए कोई भी चीज़ जो है ना वो अगर करी जाए ना कि मुश्किल है, हम्म। तो मुझे लगता है कि मुश्किल क्या होता है, मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है अगर आप इरादा करो तो बट मैंने आज तक भी जिस भी चीज़ का इरादा किया उसको कामयाब किया। बहुत से लोगों को तो विकी क्वीन पे क्रश है। विकी क्वीन को किस पे क्रश है? मेरा क्रश जो है ना वो मेरा एक चैरिटी का जो इस टाइम में जो चल रहा है ना मिशन, उस पे क्रश है। हाँ, इस पे बात कर लेते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी है। मुझे ये बताएं कि ये आपको कैसे आइडिया आया कि चैरिटी के काम को लेके चला जाए, क्योंकि ख्वाजा सराओं में तो ये चीज़ इतनी नॉर्मल नहीं है, लेकिन आपने इस खूबसूरत इनिशिएटिव को अपनाया और इसको लेके चल रही हैं। एक्चुअली मुझे शुरू से एक चीज़ का शौक़ था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी कोई करूँ तो मैंने कोई गलत साइड पे नहीं जाना। हम्म। मतलब कि डांस एक आर्ट है, उसको भी हम आर्ट कह सकते हैं। मैं किसी को भी डांस करने वालों को टारगेट नहीं किया, बट मैंने एक चीज़ कही है कि मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं था और हम्म। मैंने वो नहीं सीखा, मैंने किया भी नहीं। फिर मुझे शौक़ था एक सैलून बनाऊँ, मैंने उसमें कामयाबी हासिल की, बिल्कुल। बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, बहुत चीज़ों का सामना भी किया। बहुत लोग आए भी ऐसे ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे बहुत सी गिराने की कोशिश की, बट मैंने अपने आप को संभाला। तो जो चैरिटी के हवाले से देखें तो मुझे शुरू से शौक़ था, इसलिए कि शौक़ मुझे बच्चे रखने का, बच्चों को पालने का, बच्चों के साथ प्यार मुझे बहुत ज़्यादा है। किसी का भी बच्चा देख लूँ तो मुझे उस पे क्रश आता है, प्यार आता है बहुत ज़्यादा। तो उसको देखते हुए फिर मुझे मेरा दिमाग, एक दिन बैठे सोचूं कि मैं छोटी-छोटी चीज़ें शुरू की, किसी को कोई चीज़ ले दी, किसी की कोई हेल्प कर दी मेडिसिन में। फिर उसको करते-करते मेरे दिल में आया कि मुझे क्यों ना इसको आगे लेके चलना चाहिए।
बट अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा लोग नहीं है, बट मेरे साथ जितना भी है, मेरा अपना सैलून का जितना होता है उसमें से मैं सारा कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं या नज़र आ रहा है। मतलब लोगों की इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है? नहीं, मेरे पास एक दो लोग मिलते हैं साथ, जो कि इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं मिलता, बट मिलते हैं लोग, करते हैं मेरे साथ पार्टिसिपेट। बट अभी वो वाला लेवल नहीं है जो होना चाहिए, यहाँ होता है। बट मुझे आई होप सो कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, मैम, मुझे ख्वाजा शौक़ है। सराहों का जो एक सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट किया गया ना, वो जी। ये है कि एक यकजा हो देना, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को सबको एक हो के चलना चाहिए, इसलिए कि कामयाबी इसी में है। और बहुत से हकूक़ ले भी लिए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात पे आवाज़ उठाई और उन्होंने अपने हकूक़ लिए हैं। जैसे कि अब आईडी कार्ड हमारे बनना स्टार्ट हो गए हैं, फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें सीट्स मिलती हैं। बट इस तरह अगर हम थोड़े से एक एक हो के चलें तो हम बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। हम मुझे लगता है कि हम जैसा कामयाब बंदा कोई नहीं है। अगर हम ये चीज़ को देखें, नॉर्मल लोगों को देख लें, लड़कों को देख लें, लड़कियों को देख लें, इतनी कामयाबी उनमें नहीं होगी जितनी हम लोगों में। मैंने ये चीज़ों को बहुत से लोगों में टैलेंट देखा है, बहुत से लोगों में ये चीज़ें देखी हैं। वो किसी भी काम में आगे बढ़ जाते हैं और कामयाब होते हैं। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक औरत की कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? माँ का। आपकी माँ का हाथ है? बिल्कुल, मेरी माँ जब तक वो दुनिया में थी, वो बहुत ज़्यादा मुझे उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अप्रिशिएट करती थी। मेरे वालिद साहब मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। वो इस वजह से करते थे कि मैंने एक चीज़ मेरे अंदर थी नहीं। ये बहुत कम माँ-बाप हैं जो ये चीज़ समझते हैं और वो सोचते हैं इस बात के बारे में कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो उसको हम उसके मुताबिक जीने दें। बहुत कम लोग हैं। बट ज़्यादातर मेजॉरिटी में ये है कि वो बच्चा नॉर्मल नहीं है तो उसको ब्याह देते हैं, उसकी शादी कर देते हैं, बाद में वो अगले की भी ज़िंदगी ख़राब, अपनी भी ज़िंदगी मैडम, ख़राब। मैं आप जानना चाहूँगा, जब आपको रियलाइज़ हुआ, आपके घरवालों को रियलाइज़ हुआ कि आप नॉर्मल नहीं हैं, हुँ। तो घरवालों का क्या रिएक्शन था? ये बताइएगा ज़रा। एक्चुअली मुझे बचपन से ही था। मुझे जब पैदा हुए तो तब से ही माँ-बाप को तो ख़ैर औलाद का पता चल जाता है कि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है। हुँ। और मुझे शुरू से ही उनको आइडिया हो चुका था। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे स्टार्टिंग में तंग दस्ती हुई हो या मुझे फैमिली ने तंग किया हो, नहीं, ऐसा नहीं हो, नहीं, तो बिल्कुल नहीं। घरवालों ने फिर जब उनको पता चला ये बात, तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट किया आपको? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और मुझे लगता है कि हर माँ को, हर बाप को, हर बहन-भाई को जब पता चल जाए कि उनका बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो उसको सपोर्ट करें। वो जो करना चाहता है, उसको करने दें। उसकी वजह ये है कि जब आप उसको बंद कर देते हैं ना, एक घुटन में रखते हैं, उसको जीने नहीं देते, इसलिए कि दुनिया में जीने का हर बंदे को हक़ है। मुझे भी है, आपको भी है, हर किसी को है। तो उसको जीने दें, ताकि वो अपने मुताबिक जिएगा, वो आप लोगों की भी सपोर्ट बनेगा और बाकी लोगों की भी सपोर्ट बनेगा और अपने आप को भी वो अच्छा प्रेज़ेंट कर सकेगा लोगों का। जब आप उसको तंग कर देते हैं, तो वो बेचारा किसी जोगा भी नहीं रहता, ऐसे ही डबल माइंडेड हो जाता है, ना वो इधर का रहता है, ना उधर का, वो दरमियान में एक अपनी अजीब-सी एक लाइफ़ गुज़ार रहा होता है। मोस्टली मुझे हर माँ-बाप को ये पैगाम देना होता है कि आप लोग का अगर ये ऐसा है तो इसको जीने दें। मुझे मोस्टली फ़ोन आते हैं, बहुत लोगों की कॉल्स आती हैं, हमारा बच्चा ऐसा है, वो लड़कियों वाली हरकतें करता है, नॉर्मल लड़कों में नहीं बैठता, वो बाल रखता है, वो ये। तो मैंने कहा उसको जीने दें। एक उनकी भी एक अपनी दुनिया है, अल्लाह ने बनाया है, वो खुद नहीं बने। जी, नॉर्मल लड़का, आप ऐसी लड़कियों वाली हरकतें कर सकते हैं, आप लड़के हैं, कर सकते हैं, नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, कोई नॉर्मल लड़का नहीं करेगा। जब हम लोग ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो हमें ये अल्लाह की तरफ से चीज़ें हैं, तो हम कर रहे हैं। तो फिर आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को कि हमें नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने दें। मुआशरा, अब मेरा सोशल मीडिया का टिकटॉक लाइव मैंने रात को करनी होती है, तो मोस्टली मेरे ब्रॉड पे लोग ऐसे आते हैं जो हमें अजीब सी बात कर जाते हैं, हर्ट करते हैं, दिल ऐसे एकदम से ऐसे टूटता है। अच्छा। फिर मुझे लग रहा होता है कि ये लोग क्या हैं, मतलब आप मेरे पे तनकीद कर रहे हो तो आप अपने आप को नहीं देख रहे, आप क्या हो? आप नॉर्मल मर्द भी नहीं हो, मुझे लगता है। अब अगर आप नॉर्मल मर्द भी हो ना, तो मुझे तनकीद मत करो।
अगर एक उंगली आप मेरे पास उठाते हो तो 3 उंगलियां 4 आपकी तरफ हैं उस बात का जवाब देने के लिए। तो अगर आप किसी को बात करते हो तो आपके घर में खुद ऐसा हो जाए तो क्या करोगे आप? ऐसे ही है। निकाल दोगे? नहीं, गले पे लगाएंगे, उसको प्यार करेंगे कि शायद ये नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, आपने सोशल मीडिया की बात की, आप खुद भी टिकटॉक यूज़ करती हैं और हाँ टिकटॉकर बिल्कुल। है माशाल्लाह, बड़ा जी अच्छा शुक्र कंटेंट है, बिल्कुल बनाती ऐसा हैं ही है। और हाँ आपका कंटेंट लाखों में लोग देखते जी हैं। ऐसा ही है। तो ये बताइएगा कि टिकटॉक पे आजकल जो हमारे नौजवान आ रहे हैं, क्या उनको आना चाहिए? अच्छा रोज़गार है ये? अगर तो वो देखिए कोई भी काम जो है ना वो नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ जाता है। आप उसको पॉजिटिव की तरफ लेके चले तो वो पॉजिटिव होगा, अगर आप उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएं तो वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो कुछ लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप रिलेशन बना लेते हैं, रिलेशन बनाने के बाद उसको छोड़ा, उसके साथ चल पड़े, उसको छोड़ा तो फिर डेफिनेटली उसका तो गलत इंजाम होता है ना। तो मैंने अपना टिकटॉक बनाया, मुझे कोई किसी के साथ सरोकार नहीं है कि मतलब किसी से कोई लेना देना है, रिलेशन है या कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसको एक बिज़नेस के तौर पे इस्तेमाल किया और अब मेरा वो बिज़नेस बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा उससे अर्न हो रहा है। अच्छा, आप माशाल्लाह जब भी आपको देखा है तैयार-श्यार रहती हैं आप। हमने आपको जब भी देखा ना, आपको खूबसूरत मेकअप में और वेल थैंक यू सो मच। तैयारशुदा। तो ये मतलब अपनी स्किन का बड़ा ख़्याल रखती हैं आप, नहीं, मेकअप का और ये चीज़ों का। अच्छा नहीं, मैं तो ख़ैर खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो इस वजह से शायद मुझे मेकअप अच्छा आता है करना, तो मैं इसलिए कर लेती हूँ। बट जो स्किन केयर के हवाले से देखो तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। अच्छा। मेरा सोशल वर्क इतना ज़्यादा होता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने अब बच्चों को ऑर्फन स्कूल बनाया है, पहले ऑलरेडी चल रहा है वो मेरा कसूर रोड पे। तो अभी हम बच्चों के लिए जो हॉस्टल बनाने लगे हैं, जिसमें मैं बच्चों को, जो यतीम बच्चे हैं जिनका माँ बाप नहीं है, जो कि बेसहारा लोग हैं, उनको रखने के लिए। तो अभी वो स्टार्ट किया हुआ मैंने, आई होप सो कि खुदा करेगा कि वो जल्दी हो जाएगा। फिर एक बार हम मिलेंगे इस टॉपिक के लिए बात करने के लिए। तो मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि मैं ज़िंदगी में जो भी करूँ अपनी एक पहचान छोड़ के जाऊँ। ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन को वन लाइन में आपने डिफ़ाइन करना है, तो क्या आपके मुताबिक क्या है? वन लाइन में क्या किस तरह डिफ़ाइन करेंगे आप? ख्वाजा सरा की तारीफ़ किस तरह बयान करेंगे आप इन वन लाइन? ख्वाजा सरा जो है ना वो एक बहुत मज़बूत इंसान है, अगर वो अपने आप को बनाए तो। अगर वो अपने आप को गलत राह पे इस्तेमाल करे तो सबसे वो गंदा इंसान है। मैडम, लोग तो आपके फ़ैन हैं, आप किसकी फ़ैन हैं? मैं हँस पड़ी हैं, लगता है कोई दिल में छुपा रखा है आपने। जो दिल में है वो दिल में ही रहे तो अच्छा है। हाँ, हाँ, मतलब आपको कभी प्यार हुआ? प्यार हुआ बड़ा, बहुत टाइम, मेरा 10 साल का रिलेशन था, बट अब मेरे साथ नहीं है। मतलब आपकी तरफ से कुछ हुआ या उनकी तरफ से कुछ हुआ? उन्होंने शादी कर ली थी, तो फिर उसके बाद मुझे उन्होंने दोबारा कहा कि हम रिलेशन में आते हैं, तो मैंने उसको बोला कि मुझे अपनी हर चीज़ में शेयर पसंद है बट मोहब्बत में नहीं, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसने मुझे कहा कि ये तो मैंने करनी थी, तो मैंने कहा कि मेरे साथ भी तो तुमने 10 साल ज़िंदगी के गुजारे, हुँ। तो वो जो मेरे गोल्ड टाइम था तुमने वो ख़राब किया। तुमने अगर करनी थी तो मेरा ज़िंदगी को, तुम्हें किसी कोई हक़ नहीं है कि तुम मेरी ज़िंदगी आप को मुझे पहले ख़राब बता करते, देते। पहले बताते। और जब तक उसकी मेरे साथ रिलेशन था तब तक उसने मुझे ये बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और बाकायदा तौर पे हम लोगों ने प्रॉपर अपना एक घर बनाया, उसमें हम रहते 10 साल, हम एक घर में रहे दोनों। मैंने भी अपना घर फैमिली को छोड़ा और उसने भी अपनी फैमिली को छोड़ा। ऐसा नहीं कि वो अपनी फैमिली के पास जाता था, कम जाता था, कभी चला गया कभी ना, मैंने उसको कभी भी मना नहीं किया। बट मैंने शादी से भी उसको मना नहीं किया था। उसने शादी का डिसीजन ऐसा लिया कि उसने मुझे बगैर बताए की। हुँ। अगर बता के करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। डेफ़िनेटली मेरे में से ना तो औलाद है और ना ही मैं उसके साथ ज़िंदगी में कभी सहारा बन सकते। हर लड़की की ख्वाहिश एक औलाद होती है, तो वो उन्होंने करना ही करना था। बट मुझे बता के करता, मुझे एक चीज़ का पहले से अलर्ट करता, तो कर लेता कोई मुश्किल। फिर उसके बाद मेरा दिल नहीं किया। बहुत दफ़ा आया, बहुत दफ़ा उसने प्लान किया मेरे साथ कि हम दोबारा से, मैंने कहा नहीं, अब नहीं। मैडम, आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी हैं,
वेल लुकिंग भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने हुस्न दिया आपको। थैंक यू सो मच। ऑफर्स तो आपको बहुत ज़्यादा आती होंगी, आती हैं, ड्रामा अभी भी वगैरह की, आती हैं। ब्रांडिंग वगैरह की, प्रमोशन वगैरह की। करते हैं लोग, मगर अभी तक मेरा जो काम है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि अभी मैंने अभी कुछ भी नहीं ऐसा करना। प्रमोशंस के लिए कहते हैं लोग, मगर मैंने अभी तक नहीं किया कोई भी काम ऐसा। आगे टाइम जाने के बाद देखें, खुदा मैडम करे। क्योंकि आप आजकल जो ड्रामाज आ रहे हैं या हमारी मूवीज़ आ रही हैं उनमें भी ख्वाजा सराहों को रोल्स ऑफर हो रहे हैं मुझे बाकायदा। एक ऑफ़र हुई थी, बट मुझे ना अभी करना नहीं था कुछ भी ऐसा। अभी टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे अपने टाइम के साथ साथ आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। हर चीज़ को मैं एक जंप मारूं तो वो इंसान बैक भी मारता है, तो इसलिए मैंने अभी नहीं किया। अच्छा, ड्रामा वैसे का आपका मुझे प्लान है कि इन फ्यूचर मैंने करेंगे करना आप? है इन फ्यूचर, मैंने कोई प्लान करना है और मैंने अपना ही करना है। किसके साथ काम करना चाहेंगे? अगर मैंने किया तो मैं अपना ही ख्वाजा सरा पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनानी है। वो मेरा बहुत देर से ख्वाहिश है और मैंने वो करना है। काम मैं अपनी ही टीम के साथ करेंगे, ख्वाजा सराज के साथ। अच्छा प्रोड्यूसर आपको अगर ऑफर करे कोई मूवी की, ड्रामा की, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? डेफिनेटली करेंगे, ज़रूर। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि इसके अलावा आजकल क्या मसरूफियात हैं, क्या कर रही हैं आजकल? कुछ भी नहीं, बस सैलून और सैलून के बाद मेरा ये बच्चों के साथ टाइम गुजारना। कल मेरे पास 2 बच्चे छोड़ के गया है कोई, वो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और मेरी एक्टिविटी नहीं है कुछ भी, मुझे ज़्यादा होता है कि मैं बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करूँ, या मैं फिर मेरा कहीं ना कहीं प्लान होता है चैरिटी के लिए, तो हम लोग उधर चले जाते हैं, या सैलून पे बस टाइम गुजरता है बस। आजकल जो ख्वाजा सराहों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, ये जो सलूक किया जा रहा है, इनके पीछे क्या ख्वाजा सराहों का कसूर है कुछ, या फिर जो लोगों का रवैया है वो अच्छा नहीं है? लोगों का रवैया देखो, रिलेशन तो हर क्या, अब मैंने भी रिलेशन बनाया, रिलेशन चलाया, अब वो चला गया छोड़ के, तो उसका पीछा नहीं मैंने किया, इसलिए कि वो जब गया मैंने उसको पीछे नहीं पलट के देखा। तो जितने भी शीमेल हैं उनको चाहिए कि अगर उनका रिलेशन तो हर किसी का चलता है, ऑलमोस्ट सबका रिलेशन चलता है, तो जो आपका होता नहीं है वो आपके साथ रहता नहीं है। जो छोड़ गया उसको पलट के ना देखो, इसलिए कि वो आपका था ही नहीं। तो जब ये उनके पीछे जाती हैं, उनको ज़्यादा फ़ोर्स करती हैं, तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए फिर वो इस तरह के हादसात होते हैं, तो इनको नहीं करने चाहिए। जान तो एक बार, ज़िंदगी एक बार मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी, और वो एक बार गई दोबारा नहीं आएगी, तो इसलिए अपने लिए जीना चाहिए, सबको जीना चाहिए। इस तरह के फ्रेंड्स बहुत मिल जाते हैं, एक छोड़ो दूसरा मिल जाएगा, बट ये कि अपनी ज़िंदगी नहीं गंवानी चाहिए इन लोगों को। मैडम ख्वाजा सराहों के वाक़यात बड़े रिपोर्ट्स होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे कि हैं। उनको हरासा किया जाता है, हम्म। तो आपके साथ कभी इस तरह का वाक़या पेश आया? खुदा ना करे ऐसा हो, कभी ऐसी कभी बात किसी मैंने ने कभी सोची भी ना नहीं है। चाहते हुए कभी नहीं, मेरा कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं है, और मेरा किसी के साथ इतना ज़्यादा वो डीप वाला शीमेल्स के साथ लिंक्स भी नहीं है कि मैं उनमें जाऊं बैठूं, और फिर ऐसी चीज़ें निकलती हैं। मैंने कभी इस तरह की एक्टिविटी नहीं रखी। मैडम आप अपने मेकअप पे कितना कितना बजट स्पेंड करती हैं मंथली? मेरा मेकअप तो ऑलरेडी क्लाइंट्स का मेकअप होता है, जो कि हम लोग क्लाइंट्स पे यूज़ कर रहे होते हैं, वही मैंने करना होता है, और तो कुछ कोई नहीं है। स्पेशल नहीं यूज़ करती हैं आप? हाँ, स्पेशल मैंने सिर्फ अपना मेकअप, ज़ाहिर है मेरा अपना वैनिटी है, उस पे मैंने अपना मैक और ये वाली चीज़ें सारी रखी हैं, बट कोई नहीं, इतना खर्चा मैं क्या बताऊँ आपको। आप जो है आउटफिट्स बड़े अच्छे पहनती हैं, कपड़ों के बड़े शौकीन हैं आप। हाँ, मुझे बहुत शौक है। मैंने रिपीट नहीं नहीं रिपीट कभी नहीं किया। करती हाँ, आप, ये इस बिल्कुल इस भी हवाले से ऐसे। मतलब। इस हवाले से मुझे मैसेज भी आते हैं लोगों के टिकटॉक पे कि आप इतना कैसे जितने अपने कपड़े आउटफिट चीज़ें पहनते हैं तो कहाँ से करते हो। मैंने कहा मेरा अपना बिजनेस भी है और ये मेरा शौक भी है कपड़ों को मतलब रिपीट ना करना, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैंने आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, एक बार मेरी फ्रेंड की शादी थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मेरे पास एक लहंगा पड़ा हुआ था, 1 साल 1.5 साल पुराना, मतलब वैसे ही पड़ा था, मैंने एक बार पहना, तो मैंने वो शादी पे कहा चलो वेयर करते, लोग भूल गए होंगे। तो जब हम लोग वहाँ पे शादी अटेंड की, मेहंदी से जब निकलने लगे तो मुझे कहती है, एक औरत आई मेरे पास पिक्चर बनाने के लिए, मुझे कहती है आपने पहले भी पहना था। ये चीज़ आपको दिल पे लगी लगता है? वो ऐसी दिल पे लगी कि बस वो आज तक ये वो है कि आपने मैंने कभी बांध लिया पल्ले बांध मैंने लिए? दोबारा कभी नॉर्मल कपड़े ये घर में भी बंदा रिपीट कर लेता है ना,
तो मैंने वो भी नहीं कभी किया। अच्छा, नहीं। उसके लिए भी अलग अलग। हाँ, मैंने मैंने बस वो मेरा घर में रहूँ तो फिर मेरा एक ट्राउज़र शर्ट होती है, बस वही पहनने हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप एक तरफ अपना बिजनेस चला रही हैं, अपना सलून चला रही हैं, उसके साथ साथ आप अपना चैरिटी का काम बड़ा अच्छे तरीके से कर रही हैं। ये चैरिटी के काम का आपको ख्याल कैसे आया, कैसे लगा कि आप ये अच्छा काम जो है वो सोसाइटी के लिए कर सकती हैं? जी, मुझे ना बचपन से शौक़ था। जब मैंने बाहर कहीं निकलना, सैलून से घर जाना या मैंने बाहर वैसे कहीं जाना, तो मुझे अक्सर बच्चे छोटे-छोटे नज़र आने। बाज़ लोग वो बिज़नेस बनाए हुए हैं, बाज़ लोग मजबूरी के तहत करते हैं। अब जो मजबूर लोग हैं ना, उनको भी इन लोगों ने ख़राब किया हुआ है, जो कि बेचारे ज़रूरतमंद हैं और जिन्होंने शौक़ से बच्चों को भेजते हैं बिज़नेस बनाए हुए। तो मुझे अक्सर लोगों को देखना और मुझे होना कि इन लोगों क्यों ना इनके लिए कुछ अच्छा सोचा जाए, इनको अच्छी तालीम, इनके पास अच्छी तालीम हो, अच्छा ये पढ़े हों, कुछ बने। तो बस इन चीज़ों को देखते हुए मुझे हमेशा ये शौक़ होता था कि मैं कुछ ऐसा करूं। तो तब मेरे पास इतनी वो नहीं थी, इतना था नहीं मैं कि कुछ कर सकूं, फैसिलिटीज़ नहीं थी या मेरे पास इतना पेशावर नहीं था कि मगर वक्त के साथ साथ मैंने सब कुछ सीखा, फिर मैंने किया। अच्छा ये बताएं कि वैसे तो आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लोग आपको जानते हैं। कोई आपके इस काम में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कोई आपके साथ ये काम को बढ़ाना चाहता है, किस तरह कर सकता है? हाँ, मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, टिकटॉक पे इनबॉक्स कर दें। तो बहुत से लोग मुझे इस तरह मिलते भी हैं जो कि कहते हैं कि हम आपके साथ कुछ करना, हेल्प करना चाहते हैं कुछ, तो इससे वो कर सकते हैं। अभी हम जैसे कि अब बच्चों का ऑर्फ़न बना रहे हैं, तो उसके लिए अगर कोई शामिल होना चाहता है तो ये तो आप लोगों ने जो भी करना खुदा के लिए करना, मेरे लिए तो किसी ने कुछ नहीं करना, ना ही मुझे चाहिए। इसलिए कि मेरा ऑलरेडी अपना बिज़नेस है, मुझे उससे बहुत कुछ मेरा अपना उस पे बहुत अच्छा सर्वाइव है। तो ये जो कुछ भी कोई करेगा वो बच्चों के लिए करेगा और खुदा के लिए करेगा। आपकी कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि आपने हूबहू मलका तरन्नुम नूरजहां का गेटअप अपनाया हुआ है। ये जो है आपको कैसे मतलब लगा कि आपका फेस उनसे रिकग्नाइज करता है? नहीं, वो मुझे ना एक्चुअली हम सब उम्मीद से एक चैनल था, तो उसके ना वीना के मैं बहुत सारे गेटअप्स हमेशा किए। तो मुझे गेटअप्स का बहुत शौक़ होता था। जब मैंने उसके गेटअप करने और मैंने सोचना अगर मैं भी ये करूँ तो कैसा लगेगा। तो एक दिन ऐसे बैठे-बैठे मुझे सबसे पहले जो मैंने किया, वो मैंने किया था नसीबो लाल का। और वो बहुत वायरल हुआ। मैंने अभी बना के मैंने पोस्ट किया तो वो वायरल हो गया। वो मेरी वीडियो सारी वायरल होना, मुझे मैसेज आना शुरू हुआ कि आपका ये बहुत वायरल गाने हैं, तो आप ये वाले किया। मोस्टली लोग पहचानते नहीं हैं। मुझे क्या है ना कि एक बार हमने देखा, फिर हमने कहा कि शायद नसीबो है। फिर हमने रिपीट किया और मेरी बहुत ज़्यादा शक्ल मुझे बनानी आती है और मैं बना लेती हूँ। ये पता नहीं खुदा की तरफ से है, मुझे गाने का ब्लेसिंग है। शौक है? नहीं, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा था आपसे कुछ सुन भी लेते हैं। नहीं, कोई कुछ भी थोड़ा ऐसा। बहुत गा लेती हैं? नसीबो क्यों लाल का बजाना गाना, है तुसी सारे ਨੂੰ? वो नसीबो लाल के गाना सुना रहे, बदनसीबी मेरी दूरियां पै गईयां हैं? आपने गा दिया, यही बहुत है। ट्रांसजेंडर की वो एक लाइन में, एक पोइट्री में आपने डिफाइन करना है, किस तरह करेंगी? हाँ, ज़रूर। ना मर्दों में जगह मिली, ना औरतों में कोई नाम हुआ। ना मर्दों में जगह मिली, ना औरतों में कोई नाम हुआ। हम जो थे वहीं रह गए, हमारा क्या मुकाम हुआ। मैडम, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। क्या पैगाम देंगी जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं अपनी चैरिटी के हवाले से ही बताऊंगी कि जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो आप लोग सब मिलके उन बच्चों का भी उतना ही ख्याल रखें जितना कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो सब मिलके अगर मेरे साथ अगर टीम वर्क बनेंगे तो हम इनका बड़ा अच्छा उनकी परवरिश और उनकी चीज़ें कर सकेंगे। मैम बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला और आज हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बनी है। हमारे साथ विकी क्वीन साहिबा मौजूद थी, आज हमारी स्पेशल गेस्ट बनी हैं। इन्होंने आज बात की है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से और चैरिटी का बड़ा प्रोमिनेंट काम कर रही हैं। इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अपने होस्ट, अपने मेज़बान मुबीन अहमद को सोशल अलायंस से इजाज़त दें। नई पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।